पुत्र यीशु मसीह को भेजकर हमारी पूरी कीमत चुकाकर हमें खरीदा है। हालेलुया। हम खून से खरीदे गए हैं। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं और वो हमारी हो जाती है, और अगर कोई व्यक्ति आकर कहे कि भाई ये तो मेरी है, तो आप क्या कहोगे? भाई मैंने इसको पैसे देकर खरीदा है, ये मेरा है, मेरी ओनरशिप है, मैं आपको नहीं दे सकता। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें अपने खून से खरीदा है, और अब हम संसार के नहीं हैं, अब हम शैतान के नहीं हैं, अब हम अपने रिश्तेदारों के नहीं हैं, अब हम अपने मित्रों के नहीं हैं, अब हम हैं परमेश्वर के। किसके? परमेश्वर के, जिसका परमेश्वर के, जिसका यीशु मसीह के। हालेलुया। 10 दिन की परिवर्तन सभाओं में से 5 दिन निकल चुके हैं, 6 दिन निकल चुके हैं, सॉरी। पहले दिन हमने क्या सीखा कि परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता दोबारा फिर से बादलों पर हमें अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। दूसरे दिन हमने सीखा प्रार्थना करना क्या है। उससे प्रार्थना करने से क्या होता है? हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन बनता है। हालेलुया। तीसरे दिन हमने क्या सीखा? कन्फेशन, मैनिफेस्टेशन। जो हम अपनी जुबान से बोलेंगे वही हमारे लिए हो जाएगा। हमारे जीवन में ही मृत्यु है, हमारी जीव में ही जीवन है, हमारी जीव में ही मृत्यु और क्या है? जीवन है। श्राप भी हमारी जीव में है, आशीष भी हमारी जीव में है। हालेलुया। और मेरे साथ ये प्रैक्टिकल भी है, जो मैं बोलती हूँ मेरे साथ तो हो जाता है, मुझे आप लोगों का नहीं पता। मैं बोलती हूँ मेरे साथ मैंने ये बहुत दिनों से लिखाया और वो मुझे उसी दिन मिल जाता है। और स्पेशली अगर मैं बिरयानी मांगू तो बिरयानी तो जरूर मिल जाती है। पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे अरे इतने दिनों से खांसी नहीं है, और मुझे उसी टाइम खांसी हो जाती है, क्योंकि हमारी जीव में ही क्या है? सब कुछ है। कन्फेशन है हमारी जीव में। चौथे दिन हमने क्या सीखा? फास्टिंग प्रेयर। ओके, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। गुलशन अंकल से हमने सीखा था कि हमें चिंता नहीं करनी है। चिंता से क्या होता है? चिंता से बीमारी आती है, चिंता से टेंशन आती है, चिंता से सब कुछ हमारे मन में अशांति आ जाती है, चिंता से हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और हर किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, और चिंता से जितने बुरे काम हो सकते हैं वही होते हैं। कोई अच्छा काम आज तक जिंदगी में नहीं हुआ चिंता को लेकर। हालेलुया। चिंता किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमें भेजा है, वो जानता है हमें कल क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या ओढ़ना है, कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, पैसों का प्रबंध कैसे होगा, फीस कैसे जाएगी, सब कौन जानता है? हमारा प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमको सिर्जा, हमको बनाया है। हालेलुया। फिर हमने सीखा फास्टिंग प्रेयर। हालेलुया। पहले हमने सीखा था प्रेयर, जिससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। फास्टिंग प्रेयर से क्या होता है? हमारी और ज्यादा उन्नति होती है, और ज्यादा हम विश्वास में बढ़ते हैं, और ज्यादा जो रुके हुए बंधन होते हैं वो दूर होते हैं, वो टूटते हैं। हालेलुया। फिर हमने सीखा कल दशमांश देना। हालेलुया। 10वां अंश किसका देना? अपनी कमाई का देना। जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उसका 10वां अंश देना। उससे परमेश्वर हमें क्या देता है? आशीष देता है। और ये भी परमेश्वर के हुक्मों में से एक हुक्म है। हालेलुया। हमने ये जो कुछ भी सीखा, पहले दिन हमने क्या सीखा? मैंने आपको रिवाइज करा दिया एक बार फिर से कि हमने क्या सीखा, और जितने नहीं आए थे उनको पता लग गया कि हमने क्या सीखा है। हालेलुया। कि मैं ये समझती हूँ कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो ये भी एक क्लासरूम है। यहाँ पे हम सीखते हैं कि हमें स्पिरिचुअली कैसे अपने जीवन को संवारना है, कैसे निखारना है। जैसे आजकल लोग मेकअप की क्लासेस लेते हैं कि अपनी ब्यूटी को कितने अच्छे से करना है, कौन सा ब्लश जाएगा, कौन सा आईलाइनर जाएगा। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की हजूरी में होते हैं तो हम सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमने जो कुछ भी सीखा वो सीखा अपने लिए। प्रार्थना करना, चिंता ना करना, फास्टिंग प्रेयर करना, जो कुछ भी सीखा हमने अपने लिए सीखा कि हम कैसे उन्नति कर सकते हैं, हम अपने आप में कैसे परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर का जो हुक्म है कि अपने मित्रों से, अपने पड़ोसी से और दूसरों से क्या करो?
प्रेम करो। क्या करो? मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए तो मुझे लगे कि हाँ आप मेरी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों से लगातार सवाल करती रहती हूँ कि तुम मेरी सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो। मेरी पिछली लाइन को मैं याद है कि मैं आगे ऐसे बढ़ती जा रही हूँ। तो क्या परमेश्वर ने सिखाया है? प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना, चाहे वो जैसे भी है उनसे प्रेम करो और उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे देखा? ट्रांसफॉर्मेशन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिला है कि हम पहले डरते थे और अब हमें निडरता का आत्मा मिला है, निडरता का सामर्थ्य मिला है। पहले हम कुचले हुए थे, अब परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्य जाति बनाया है। पहले हम अनुग्रह से वंचित थे, अब हम क्या है? अनुग्रह में है। पहले हम स्लेवरी में थे, बॉन्डेज में थे, बंधनों में थे, पर अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या है? आजाद है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा हम क्या है? आज आजाद है। पहले हम पापी थे, पर आज परमेश्वर की सबसे फेवरेट संतान है। हालेलुया। कैसे पता लगता है कि हम फेवरेट चाइल्ड हैं? जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं, क्या उसका उत्तर नहीं मिलता? मिलता है। जब हम अपने पापा से, अपनी मम्मी से मांगते कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो क्या नहीं मिलता? चाहे उनके पास पैसे ना हो, पर वो लेकर आते हैं। ऐसे ही हमारा पिता क्योंकि जिंदा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, इसलिए आज हम पापी नहीं है, बल्कि परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्ड है। हालेलुया। सब किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा कि हम हमारे पापी जब हम थे तब ही हमारे लिए यीशु क्या किया गया? मारा गया। हालेलुया। हमारे लिए यीशु मारा गया। और मेरा आज का टॉपिक है God has made all of us testifier। परमेश्वर ने हम सबको अपना गवाह बनाया है। हालेलुया। क्या आप मानते हैं कि हम परमेश्वर के गवाह हैं? हालेलुया। सिर्फ जो पास्टर हैं वे परमेश्वर के गवाह नहीं हैं, सिर्फ जो इवेंजलिस्ट हैं वो परमेश्वर के गवाह नहीं है। हम सब जो परमेश्वर के अनुग्रह से और उसके प्रेम के द्वारा बचाए गए हैं, हम सब उसके क्या हैं? गवाह हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं जानती हूँ कि यहाँ पे हम सब में से एक मैं और एक खुशी और कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सब कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं। मैं तो खानदानी क्रिश्चियन कहलाऊंगी क्योंकि मेरे पापा मानते हैं और रीना दीदी यहाँ पे बैठे हैं, ये खानदानी क्रिश्चियन है, पर मैक्सिमम यहाँ पे कितने हैं? कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं। हालेलुया। जिनको यीशु मसीह ने चुना, गर्व से चुनो और अपनी महिमा के लिए बुलाया। हालेलुया। हम सबको क्या बनाया है? परमेश्वर ने अपने गवाह बनाया है। हमने विटनेस किया है। कैसे विटनेस किया है? कि पहले हम बीमारी में, श्रापों में, गरीबी में, फाइनेंस की तंगी में थे, पर जैसे ही यीशु मसीह को हमने अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता माना, वैसे हमारी कितनी सारी सिचुएशंस क्या हो गई? चेंज हो गई। हालेलुया। क्या हो गई? चेंज हो गई। दैट मीन्स परिवर्तन आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। हालेलुया। अब सबको परमेश्वर ने, मैंने कहा कि हम सबको परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए हमें बनाया है गवाह। क्या बनाया है? गवाह बनाया है, टेस्टिफायर बनाया है, अपना विटनेस बनाया है कि हम लोगों में जाएं और उसके नाम का प्रचार करें, उसका वचन सुनाएं, उसका जो गुड न्यूज है जो हमारे लिए आया वो सुनाएं। हालेलुया। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि अब मैं आपको बोल दूं कि कोई भी बच्चा आए और आप जाके ना आप गुड न्यूज देकर आओ, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया और ऐसे ऐसे बोल दो जाके और वो देखना बचाया जाएगा। क्या कोई बच्चा मान जाएगा? क्या नहीं मानेगा। क्या कोई बड़ा व्यक्ति मान जाएगा? कितने यहाँ पे है मैं जानती हूँ, वे नहीं मानेंगे, कहेंगे अरे मैं कैसे करूंगा, मुझे तो बात ही नहीं करनी आती, अरे मैं कैसे करूंगा, अरे मैं तो चुप रहने वाला, मुझे तो बहुत शर्म आती है, मैं नहीं कर सकता, अरे मैं कैसे, मैं सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल वाली जो मेरी पर्सनल ग्रोथ है ना मैं वही कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता ये गवाही देना, मुझसे नहीं होगा, ये तो सिर्फ पास्टरों का काम है, वही करेंगे, वही लोगों को बताएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हालेलुया। तो हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं कि मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे बोलूंगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ जी, मैं
लूंगा, अरे मेरी तो अब उम्र हो चली है, अब तो मैं अपनी उन्नति कर लूं, वही बहुत है। हालेलुया। अब मैं तो बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं जाया जाएगा, मेरे से नहीं बोला जाएगा। ये सब क्या है? बहानेबाजियां हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया अपने संतान होने के लिए, तो ये सब बहानेबाजी दूर हो गई। हालेलुया। जब हम संसार में थे तो हम होली का गिफ्ट देने के लिए कैसे लोगों के घरों में जाते थे, दिवाली का गिफ्ट देने कैसे घरों में जाते थे। पर क्या आज इतने लोग हैं ही है कि क्रिसमस में हमारे घर में केक देने आ जाए। मैं तो पापा को बोलती हूँ, पापा यहाँ सिर्फ 5 लोग आए, तो इतने लोगों को जानते हैं, हमने तो 120 घरों में केक पहुंचा दिया, हमारे पास तो आए नहीं इतने। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं, वे शर्माते हैं, वे कहते चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यीशु पैदा हो गया, यीशु पैदा हो गया, हमारे लिए पैदा हो गया। पर उसका महत्वपूर्ण क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, वे भूल चुके हैं। बस क्रिसमस क्रिसमस करते हैं, क्रिसमस का अर्थ कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि वो क्यों आया। आप अपने ओल्ड टेस्टामेंट में अपने घरों में जाके पढ़ सकते हैं कि पास ओवर लैम्ब के बारे में, कि बलियां चढ़ाई जाती थी, शुद्ध मेमने चढ़ाए जाते थे। उन सब बलियों को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपना मुक्तिदाता, अपना इकलौता पुत्र, हमारा मुक्तिदाता यीशु भेजा था कि हम उसके गवाह बने उसके बाद और संसार की छोर तक उसका प्रचार करें। हालेलुया। यशाया चैप्टर 43 वर्स 10 में आप देख सकते हैं, यशाया चैप्टर 43 वर्स 10 में, जितनों के पास लिख रहे हैं, कितनों के पास अपने हथियार है, पहले मुझे ये दिखाइए। बहुत कम लोगों के पास हथियार है। अगर यहाँ पर से आप ले सकते हैं, यहाँ पे न्यू टेस्टामेंट रखा हुआ है, आप यहाँ पर से अपने लिए ले सकते हैं। और हर किसी के पास अपना हथियार पर्सनल होना चाहिए, अपनी बाइबल होनी चाहिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। यशाया 43 के 10 में हम देखते हैं कि तुम मेरे गवाह और मेरे दास हो जिन्हें मैंने चुन लिया है। मैंने अभी क्या कहा था? हम सबको क्या बनाया गया है? गवाह बनाया गया है। और यशाया इस चीज को क्लेम करता है कि तुम मेरे गवाह हो जिन्हें मैंने चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम जितने जन इस जगह पर बैठे हैं, माँ के गर्भ से ही हमको चुन लिया गया है कि हम उसके गवाह बने। हालेलुया। कि हम उसके नाम का प्रचार करें। हालेलुया। हम 2 जिंदगियों के बारे में देखेंगे यहाँ पर। यशाया की यिर्मयाह की किताब को खोले, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 6 को पहले हम देखेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 6 को हम देखेंगे। हालेलुया। खोल लिया सभी ने? ठीक है। तो यिर्मयाह कौन था? एक नबी था, प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था, और जो उसके पिता थे वो भी एक याजक थे। ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 6वीं आयत में पढ़ती हूँ, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देखो मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। हालेलुया। यहाँ पे यिर्मयाह को परमेश्वर ने जब बुलाया, जब आवाज दी, ये 5वीं आयत में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। सबने अपनी बाइबल में देख लिया कि तब मैंने कहा। इस पे क्या कहता है? यिर्मयाह ने उत्तर दिया है 5वीं आयत के विषय में कि हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। अब ऐसा तो नहीं था कि यिर्मयाह एक गूंगा बहरा इंसान था, ऐसा तो नहीं था। क्या लिखा है यहाँ पर? कि मैं तो एक लड़का हूँ। लड़का मतलब अभी वो छोटा एक बच्चा है। ठीक है। अभी वो अडल्ट नहीं हुआ है, अभी वो एडोलसेंट की एज में ही है, 15 से 17 साल के बीच में ही एडोलसेंट की एज में है। अभी उसकी दाढ़ी नहीं आई, अभी उसकी आवाज आदमियों जैसी नहीं हुई है। और वो कहता है, प्रभु मैं कैसे भविष्यवक्ता बनूंगा? मैं तो अभी लड़का ही हूँ, मैं तो बोलना नहीं जानता, मैं कैसे बोलूंगा? आप ये क्या कह रहे हो? क्या पता यिर्मयाह एक बहुत ही ज्यादा शर्म वाला बच्चा हो, जिसको बहुत शर्म आती है, ये चुप चुप रहने वाला बच्चा हो, या फिर ऐसा हो कि मतलब कि वो बस चुप चुप अकेले में रहना जानता है कि नहीं नहीं मैं तो अकेले में रहता हूँ। उसका पापा याजक था, फिर
हर किसी को परमेश्वर अपनी तरह से बुलाता है। हालेलुया। जैसे हम सबको परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारी माँ के गर्भ से चुना था, और एक गवाही बनाने के लिए हमारे ऊपर इतनी सतावना आई, हमारे ऊपर हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में थे यीशु मसीह को जानने से पहले, ताकि हमारे जीवन में एक गवाही बन सके। ये हम पहले ऐसे थे, अब ये आया है, ये परिवर्तन है। अगर यीशु मसीह से पहले भी वही जिंदगी होती और अब यीशु मसीह ने आने के बाद भी वही जिंदगी होती, क्या हम डिफरेंस देख सकते थे? नहीं देख सकते थे, बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। हम कहते हैं अरे पहले भी तो खुश थे इस्राएलियों की तरह, अरे वहां पे तो हमें लहसुन मिलता था, अरे वहां तो हमें ये मिलता था, अरे वहां तो हमें वो मिलता था। अब ये कहाँ आ गए, हम कौन से देश में जा रहे हैं, हमें तो कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। वैसे को से अगर हमारी छोटी सी भी प्रार्थना परमेश्वर ना सुनता। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है जरिया कि तुम मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मुझे तो नहीं बोलना आता कि मैं कैसे लोगों से बात करूं, मैं तो बच्चा हूँ, मैं कैसे बड़े लोगों से बात करूंगा, मुझे तो नहीं आता कैसे बात करना है। बड़ों से बात करने की भी तो एक मैनर्स होती है। अगर कोई बदतमीज बच्चा बोले उसको दो चपेड़े लगा के भेज देते हैं, चल भाग यहाँ से, तुझे तो बात करना नहीं आता। हालेलुया। ये यहाँ पे कहता है परमेश्वर मैं तो लड़का हूँ, मैं तो नहीं जानता, तूने मुझे ये क्या कह दिया, कैसे कह दिया। तो उसमें क्या कहता है 5 लाइन को मैं इस संदर्भ में पढ़ूंगी कि तब परमेश्वर कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना मन लगाया, अपना दिल लगाया, अपना चित्त लगाया है। हालेलुया। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, सो तो नहीं कहीं ज्यादा बोल कर रही हूँ क्या मैं? हालेलुया। हालेलुया। हम सबको भी परमेश्वर ने हमारे माँ के गर्भ से ही क्या है, चुन लिया है, जैसे यर्मिया को चुन लिया था। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। जब वे माँ के गर्भ में ही था, जब वे बेडौन तत्व में ही था, जब उसकी हड्डियां बन रही थी, जब उसका लिवर, किडनी, बोन, स्किन बन रही थी, तभी परमेश्वर ने उसकी क्या करती थी, स्वर्ग से एनॉइंटिंग करती थी कि ये जाके भविष्य में जब ये पैदा होगा तो ये मेरा भविष्यवक्ता बनेगा, ये मेरी जाति का भविष्यवक्ता बनेगा, ये मेरे लिए कार्य करेगा, ये मेरे लिए सेवा करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 139 को प्लीज खोले। हालेलुया। भजन संहिता 139 की 14 से 17 आयत को हम देखेंगे, जो इसी संदर्भ में हमें कुछ बताती है। राजा दाऊद ने लिखी है, और इसमें लिखा है 14वीं आयत में कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया। आई हैव बीन मेड मिरेकलसली एंड वंडरफुली। हालेलुया। और जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, जब तू मुझे सीक्रेटली बना रहा था मेरे माँ के गर्भ में, तो मेरी हड्डियां तुझसे न छुपी थी। हालेलुया। जब वो एक एक करके बन रही थी, जब बच्चा पैदा होता है 210 हड्डियां होती हैं, तो वो 210 हड्डियां परमेश्वर से छुपी ना थी। हालेलुया। 16 आयत में लिखा है कि आंखों ने मेरे बेटों तत्व को देखा है। जब मैं एक बच्चा भी नहीं बना था, मैं एक अनफॉर्म्ड सब्सटेंस ही था, अभी कुछ मेरा बना नहीं था, अभी मेरा पता नहीं लग रहा था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तब ही तूने क्या किया, मेरे बेटों तत्व को देखा है। मेरे अंग रचे जाने से पहले ही तेरी पुस्तक में लिखे थे। हालेलुया। मेरा दिल, मेरा मन कैसा होगा, तेरी पुस्तक में लिखा था। मेरे अंग कैसे होंगे, तेरी पुस्तक में लिखा था। मेरा ब्रेन, मेरा माइंड कैसा होगा, तेरी पुस्तक में लिखा था। अगर किसी को कोई कमी है, किसी को आंख की कमी घटी है, या हालेलुया, अगर उसके पैरों में कोई दिक्कत है, तो वह परमेश्वर से छुपी ना है, क्योंकि ऐसा परमेश्वर ने उसको बनाया है। हालेलुया। और फिर यिर्मयाह में वापस लौट आइए, क्या कहते हैं परमेश्वर यहाँ पर 139 से हमने क्या सीखा कि परमेश्वर हमें जानता है, पहचानता है, और उसने हमारे बेटों तत्व को देखा है, वे हमारी हड्डियों को जानता है। गर्भ में रचने से पहले ही उसने हम पर अपना मन लगाया है, अपना दिल लगाया है, और अपना चित्त लगाया है। और मैं मानती हूँ कि उसने हमारे गर्भ में ही हमसे प्रेम कर लिया है।
हालेलुया, हालेलुया। और उस पर होने से पहले ही वे हमारा अभिषेक कर देता है कि हम आगे जाकर उसके पवित्र बेटे बेटियां बनेंगे। हालेलुया। वे अपनी पवित्र बुलाहट से हम सबको बुलाते हैं। जितने इस जगह पर हैं उन सबने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आप सबको चुना है। हालेलुया। अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए। हालेलुया। 8वीं आयत में देखेंगे हम, 7वीं आयत में देखेंगे क्या कह रहा था यिर्मयाह कि मैं तो लड़का हूं, मैं तो नहीं जानता क्या करूंगा। ये क्या कह दिया आपने मुझे? 7वीं आयत में यहोवा ने उसे उत्तर दिया, मत कह कि मैं लड़का हूं। हालेलुया। मत कह कि मैं बच्चा हूं अभी, मत कह कि अभी मुझे बुद्धि ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया उसको कि मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कह कि मैं बच्चा हूँ, कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कि मैं तो बोलना भी नहीं जानता। क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमारे बेडौर तत्व को देखा, जिसने हमारी हड्डी हड्डी की रचना की है, जिसके हाथों पर हमारी सूरत है, क्या वे नहीं जानता कि हम किस योग्य हैं? नहीं जानता क्या? वे जानता है कि हम किस काम की कैपेबल है, हमारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है, हम किस कैपेबल है, हमारे क्या पोटेंशियल है। हालेलुया। वे सब जानते हैं कि हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। क्या एक जो बच्चा है जो चल नहीं सकता, क्या हम उसको दौड़ने का काम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसको ऐसा काम देंगे जो वो बैठे बैठे कर सके। तू ड्राइंग कर, तू सिंगिंग कर, तू कुछ भी ऐसा काम कर कि जो तू बैठे बैठे आराम से कर ले। उसको हम नाचने का, उसको हम दौड़ने का काम नहीं दे सकते। यहाँ पर यहोवा यिर्मयाह की कैपेबिलिटीज को, उसकी योग्यता को जानता है कि वो कर सकता है। हालेलुया। उसने ऐसा ही उसको बनाया है कि वो आगे जाके भविष्यवक्ता बनेगा। क्या एक निर्बुद्धि इंसान कर सकता है क्या किसी हाकिम से बात? नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा कि मत कह कि मैं लड़का हूं, तो उनके मुख को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरा जिंदा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। हालेलुया। कि जब तू हाकिमों के पास जाए, जब तू मेरा प्रचार लेकर जाए, तो तू मत डरना कि वो क्या करेंगे तेरे साथ। मत डरना उनकी तलवारों से, मत डरना कि वो तुझे भाले चुका देंगे, मत डरना कि तू जिंदा वहां से लौटेगा या नहीं लौटेगा, मत डरना जो राजा के मुख से जो वो डरा अपना सम्मुख लेके बैठा होता है, मत डरना जो उसके आसपास जो उसके सिपाही रहते हैं, मत डरना जितने दाएं बाएं मंत्री रहते हैं। हालेलुया। मत डरना, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरे साथ हूँ। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहाँ पे यिर्मयाह को किस लिए इस्तेमाल कर रहा है? अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए उसको चुना है उसने कि अब ये आगे जाके मेरा भविष्यवक्ता बनेगा। अब 7वीं आयत पे आ जाइए, इसी की चैप्टर 1 की वर्ड 17 पे आ जाइए। यहाँ लिखा है, इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा देता हूँ वही उससे कहना। तो उनके मुख को देखकर मत घबराना, और अगर तू घबराएगा तो मैं तुझे उनके सामने घबरा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो मैं तुझे कमांडमेंट देता हूँ, जो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, वही तू वहां पर जाकर उन लोगों को बता दे। जैसा जैसा मैं कहता हूँ, जैसी जैसी मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, वो तू करना। अगर तूने ना किया तो वहां पे जाके राजा की प्रशंसा के नगमे गाने लग गया, राजा जी आप तो बहुत अच्छे हो, आपके शासनकाल में तो लोग बहुत खुश है, अरे आप तो बड़े ही भले, आप तो गरीब लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा काम करते हो। अगर तूने ऐसा किया, अपनी बात को पढ़ता, मेरे हुक्म को ना माना, तो मैं उनके सामने घबरा दूंगा। हालेलुया। फिर भी अगर यिर्मयाह नहीं मानी ना बात परमेश्वर की, तो वो पता नहीं फिर जिंदा लौटेगा या नहीं लौटेगा। हालेलुया। जैसे योना ने परमेश्वर की बात को ना माना, फिर उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा था। वो वेल या मगरमच्छ
अलग अलग ट्रांसलेशन मिलेगा, कहीं मगर मछली का, कहीं वेल लिखा है, और वो वेल के और मगरमच्छ के मुंह में जा फंसा था। वो परमेश्वर का हुक्म नहीं था कि वो जिंदा बाहर निकाला गया, पर उसने क्या किया? मृत्यु का सामना किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, क्योंकि परमेश्वर जो कह रहा था उसने उसको ना माना, वो डिसोबीडिएंट चाइल्ड बना। इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ ये किया। और यिर्मयाह में भी यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह से यही कह रहा है कि अगर तू मेरी बात को ना मानेगा, अगर तू मेरी हुक्म को ना मानेगा, जो मैं तुझे कह रहा हूँ वो तू ना बताएगा, तो क्या मैं तुझे उनके सामने घबरा दूंगा। फिर तू पता नहीं क्या बोलेगा, क्या पता उसकी जुबान को दोस्ती कर देता, क्या पता परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, क्या पता उसकी जुबान ऐसी लड़खड़ाती, वो बुरा बुरा बोला था, जो वो बोलने गया था वो भी नहीं, कुछ और ही गलत गलत अंट बकियाता, फिर वो पता नहीं वहां से जिंदा लौटता या नहीं लौटता। हालेलुया। कि परमेश्वर क्या कहते, कंडीशन रखती कि अगर तू उनके मुख को देख अगर घबरा गया तो ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। हालेलुया। 18वीं आयत देखिए, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहर बनाया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा हम सबके लिए भी है कि परमेश्वर ने हम सबको लोहे का खंभा बनाया है, आयरन पिलर बनाया है, ब्रॉन्ज वॉल्स बनाया है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, होल नेशन, होल सिटी। हालेलुया। 19वें आयत में लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, तुझसे क्या करेंगे? लड़ेंगे। वे तेरे विषय में चतुराई वाली बातें करेंगे, वे तेरे लिए गड्ढा खोदेंगे, वे तेरे लिए अलग अलग कुछ गलत युक्तियां बनाएंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। वो तेरे अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे। जितनी युक्तियां होगी उन सबको परमेश्वर यहोवा छुड़ाने वाला क्या कर देगा? फेल कर देगा। हालेलुया। क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा जिंदा परमेश्वर, जिसने तुझे बुलाया है मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यहाँ पे हमने यिर्मयाह की स्टोरी देखी कि परमेश्वर ने उसको कैसे अपनी सेवा के लिए बुलाया, अपनी यूथ एज में बुलाया, जब वो एक एडल्ट नहीं था, छोटा बच्चा था, तब परमेश्वर ने उसको बनाया। क्योंकि परमेश्वर किसी अमीर को, किसी बहुत अच्छे व्यक्ति को नहीं बुलाता। हम जानते हैं वचन के द्वारा कि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है